अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो डेजिग्नेशन होती है वो भी आईटी के करियर के अंदर आती है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, उसको फिर इम्प्लीमेंट करता है और उसको फिर मेंटेन करता है और उसको सिक्योर बनाता है। लेकिन ये सब बातें जो है वो आपको शायद समझ ना आ रही हों, ठीक है। तो हम एग्जांपल की मदद से आपको समझाते हैं। मैं एक वेबसाइट के ऊपर आया हूँ जिसका नाम है unity.com और ये यूनिटी एक गेम इंजन है, ये उसकी वेबसाइट है। तो इसके ऊपर मैं आया हूँ, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको ये आइकन नज़र आ रहा होगा, जो किसी भी ये आइकन है, जिस तरह आपको किसी पर्सन का जो है वो आपको नज़र आ रहा है, किसी बंदे का जो है ये पिक्चर है, ठीक है, उसका ये एक लोगो टाइप बना हुआ है। ओके जी, तो अब ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है क्रिएट यूनिटी आईडी और दूसरा है साइन इन का। तो ज़ाहिर बात है, जब फर्स्ट टाइम आप इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे तो आपने जो है वो ज़ाहिर बात या अकाउंट नहीं बनाया होगा, तो आपको क्रिएट यूनिटी आईडी के ऊपर आप जाना है, ठीक है जी। इस पर क्लिक करें आप, तो एक पेज खुलेगा आपके सामने, ठीक है, और उसमें एक फॉर्म होगा। ये फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है जी। ये फॉर्म इसलिए हम फिल कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन होंगे, ठीक है, तो आप इस यूनिटी की जो भी डेटाबेस है उसमें अगर आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप लॉगिन नहीं हो सकेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, अपने आप बताएंगे कि आप कौन हैं, ठीक है, अपने ईमेल एड्रेस बताएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे ABC, लेट सपोज ये मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, abc.com, gmail.com, ठीक है। ये फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, तो मैंने लिख दिया ऐसे ही। आप पासवर्ड जो है डालेंगे यहाँ पे, और देखें यूज़र नेम जो है वो आप कुछ भी रख लें, ABC रख लें या ABCC, जो भी मर्ज़ी रख लें, ठीक है। और उसके बाद अपना नाम यहाँ दे दें, ठीक है, मैं XYZ कर रहा हूँ यहाँ पे इसका नाम, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पर जो है इसको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो उसकी एग्रीमेंट है उसको आप जो है वो साइन करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आप क्रिएट करेंगे यूनिटी का अकाउंट, ठीक है। अब ये जो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्म फिल करना, ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं कि आप इस चीज़ को मतलब आप ये बनाएं, अकाउंट यहाँ बनाएं, लेकिन मेन मकसद मेरा ये है कि जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद जब आप ओके का बटन प्रेस करते हैं या क्रिएट अकाउंट का बटन प्रेस करते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने टाइप की है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव होगी, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी डेटाबेस के अंदर सेव होती है, ठीक है जी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ से समझा दिखा देता हूँ। तो ये जो डेटाबेस होती है ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, ठीक है। अब वो डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कुछ भी हो सकता है। मुख्तलिफ़ तरह के डेटाबेस सॉफ्टवेयर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, ठीक है जी। तो माइक्रोसॉफ्ट जो SQL सर्वर है वो डेटाबेस सर्वर हो सकता है। आपका ओरेकल जो है सबसे मशहूर है, उसका सर्वर हो सकता है। MySQL के नाम से भी मैंने स्पेलिंग गलत लिखे, MySQL के नाम से भी जो है वो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो क्या करता है कि कंप्यूटर के ऊपर जो है ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। आप कौन से कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेगा जी, ये जो कंप्यूटर आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल वो आपके घर में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर लगा होता है, ठीक है, जिसके साथ आपका मॉनिटर की स्क्रीन भी लगी होती है, ठीक है, कीबोर्ड भी ऐसे अटैच होता है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही कंप्यूटर होता है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया होता है, हमने सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होता है। अब आपके कंप्यूटर में तो विंडोज़ 10 होगी, ज़ाहिर बात है, विंडोज़ 10 होगी या विंडोज़ 8 होगी, ठीक है। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर डेटाबेस हम सर्वर बनाते हैं, ठीक है, या ये जो सॉफ्टवेयर डालते हैं MS SQL का या ओरेकल का या MySQL का जो सॉफ्टवेयर है जब हम डालते हैं, तो हम जो है इन कंप्यूटर्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो हम विंडोज़ 10 नहीं इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। हम करते हैं लिनक्स कर लेते हैं, लिनक्स रेड हैट कर लेते हैं, या हम वो कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की जो है विंडोज़ सर्वर, तो इसके अंदर हम विंडोज़ सर्वर भी कर सकते हैं। विंडोज़ सर्वर का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर इंस्टॉल होता है, ठीक है। नॉर्मल कंप्यूटर में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, विंडोज़ 10 होता है। जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एंड्रॉयड का होता है। तो ये जो जिसके अंदर हम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, ठीक है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल करता है, ठीक है, उस कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडोज़ सर्वर के नाम से होता है, ठीक है, या लिनक्स का कोई सर्वर होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है ये MySQL ओरेकल के जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल करते हैं, और इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। तो अज्यूम करते हैं कि जी आपने जो है ओरेकल के अंदर जो है वो
इस सर्वर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ डेटाबेस का वो क्या है, ओरेकल है। ठीक है, तो ओरेकल जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर हम जो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, हम उसके अंदर डिज़ाइन भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपने इस फॉर्म के ऊपर फिल की है, ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन ये बेसिकली स्टोर हो जाती है इस डेटाबेस सर्वर के अंदर। ठीक है जी, ये जो डेटाबेस सर्वर होता है ये बेसिकली आपके जो स्विच के साथ आगे कनेक्ट होता है। स्विच जो है एक बॉक्स की तरह होता है, जिस तरह आपके घर में वाईफाई नहीं लगा होता, इस तरह स्विच इसी तरह का होता है, लेकिन उसके ऊपर लेट सपोज उसके ऊपर जो है वो एंटेनास नहीं लगे होते। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो यहाँ से जो आपका जो डेटाबेस सर्वर है वहाँ से तार निकल के नेटवर्किंग की तार होती है वो इस स्विच में चली जाती है, और फिर ये स्विच आगे जाके कनेक्ट होता है ISP के साथ, जिस तरह PTCL के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, PTCL से कनेक्ट होता है या नियाटेल से कनेक्टेड होता है। तो ये जो मैं यहाँ पे दीवार शो कर रहा हूँ, ये वॉल है आपके घर की दीवार से जरिए तार आ रही होती है, और फिर वो तार जो है आपकी स्विच में जाती है, स्विच से फिर अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल आप कनेक्ट करते हैं। आपके केस में वाईफाई होगा, लेकिन जो बड़े बड़े इदारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इस तरह फेसबुक वगैरह हो गया, वहाँ पर क्या होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं। ठीक है, मैं SW के नाम से इसको डिनोट कर रहा हूँ स्विच को। तो स्विच के साथ सारे जो सर्वर्स होते हैं वो अटैच होते हैं, ये सारे डेटाबेस सर्वर अटैच है। अगर कोई फॉर एग्जांपल वेब सर्वर है, ठीक है, तो वो जो है वो भी इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, तो वो भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसी स्विच के साथ। तो जितने भी सर्वर आप कनेक्ट कर सकते हैं डिपेंड करता है स्विच के ऊपर कि कितने पोर्ट्स है उसके अंदर। तो ये जो डेटाबेस सर्वर है इसके अंदर आपने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और उसके अंदर वन ऑफ द ये जो मैंने आपको लिखे दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया या MySQL, इनमें से कोई एक जो है वो इंस्टॉल होगा प्लीज़। तो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये जब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लेता है तो वो क्या करता है कि इस फॉर एग्जांपल उसने इंस्टॉल कर लिया ओरेकल के अंदर। ठीक है जी, ओरेकल उसने इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद ओरेकल को ओपन करेगा उस सॉफ्टवेयर को, और उसके अंदर जो है वो टेबल्स बनाएगा। तो आपका जो डाटा होता है वो स्टोर कहाँ होता है, टेबल्स के अंदर स्टोर होता है। तो ये जो है आपने फॉर्म फिल किया है, तो ईमेल है, पासवर्ड है, यूज़र नेम और फुल नेम है, ये किस टेबल में जाके स्टोर होगा। ठीक है जी, तो टेबल के अंदर जो है वो यहाँ पे उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, जिस तरह एक्सेल के अंदर कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और हर कॉलम के अंदर जो है वो आपका डाटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फुल नेम स्टोर हो जाएगा, फुल नेम स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे यूज़र नेम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड स्टोर हो जाएगा, पासवर्ड स्टोर हो जाएगा, और क्या कहता, और था आपका ईमेल, यहाँ पे आपका जो है वो क्या स्टोर हो जाएगा, ईमेल। तो यहाँ पे इसमें सारा रोज़ होती हैं, उसमें तमाम के तमाम जो यूज़र जो जितने यूज़र है वो अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं, उनका जो डाटा स्टोर रहता है। आप हमारे केस में हमने क्या डाटा स्टोर किया, ईमेल के अंदर हमने abc@gmail.com स्टोर किया, तो यहाँ पे जो है ना स्टोर हो जाएगा abc@gmail.com। इस खाने में ये जो सेल है ये वाला, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। पासवर्ड के अंदर पासवर्ड स्टोर हो जाएगा, और यूज़र नेम की जगह जो हमने ABC लिखा है वो स्टोर हो जाएगा, और फुल नेम की जगह हमने क्या लिखा है, XY और Z लिखा है यहाँ स्टोर है। तो कोई और यूज़र आता है वो भी इसी तरह अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट करता है और क्रिएट पे क्लिक करता है, तो उसका भी इस तरह नेक्स्ट रो में जो है वो फॉर एग्जांपल बिलाल एक लड़का आता है और अपना अकाउंट क्रिएट करता है, तो यहाँ पे अपना फुल नेम बिलाल लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे वो अपना लेट सपोज नाम बिलाल लिखता है, और यहाँ पे जो है ना अपना जीमेल का अकाउंट क्या लिखता है, वो बिलाल लिखता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यूज़र आ गया तो वो भी इस तरह क्रिएट करेगा, तो उसका डाटा कहाँ स्टोर होगा, वो भी उसी टेबल में स्टोर होगा, लेकिन नेक्स्ट रो में स्टोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली रो यानी कि यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे वो क्या स्टोर हो जाएगा, बिलाल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उसका यूज़र नेम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जो भी मैंने लिखा है यूज़र नेम जी, बिलाल का जो है यूज़र नेम यहाँ पे जो भी है आप बिलाल लिख लें, बिलाल जो भी LL या 4L में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ उसका यूज़र नेम आ जाएगा, यहाँ उसका पासवर्ड, यहाँ उसका ईमेल आ जाएगा। तो इस तरह तमाम के तमाम यूज़र्स जितने भी यूज़र यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे वो कहाँ स्टोर होंगे, डेटाबेस के अंदर स्टोर होंगे। डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। ये देखिए ये टेबल बना हुआ है, तो ये जो मैंने क्या बनाया है, ये एक टेबल बनाया है। तो ये टेबल कौन क्रिएट करता है, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये टेबल क्रिएट करता है। ठीक है, और इन टेबल के अंदर जितना भी डेटा होता है उसकी हिफाजत वो करता है, उसकी सिक्योरिटी वो करता है, उसकी मेंटेनेंस वो करता है। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ जो है ये काम जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। आपके फेसबुक की जितनी भी डिटेल, आपकी जितनी पिक्चर्स हैं, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन अपनी डाली हो, तमाम के तमाम जो डेटा कहाँ स्टोर होता है, वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है या फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपको कौन सा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं फेसबुक वाले। ठीक है जी, तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड यही है कि जो जितने भी आपके वेब एप्लीकेशन होती है उसकी जितना भी इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, वो कहाँ स्टोर होता है, ये आपकी डेटाबेस में जाकर स्टोर होता है। तो डेटाबेस आप ये देखें कि डेटाबेस ना होती तो फेसबुक भी ना होता, क्योंकि आप देखें
देखें ना, आप जब एक पोस्ट क्रिएट आप एक पिक्चर शेयर कर लेते हैं फेसबुक के ऊपर, तो वो पिक्चर देख के सालों साल वहाँ पड़ी रहती है, कहीं वो ख़त्म ही नहीं होती, वो आपकी वॉल पे रहती है, वो टाइम लाइन पर आप चेक करें तो वो रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो वो क्यों नहीं ख़त्म होती, वो क्यों जो पिक्चर्स आप जो है अपलोड करते हैं वो क्यों नहीं गायब होते, वो क्यों